आने वाले 29 नवंबर को हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान के अंदर पिछड़ा वर्ग की तरफ से एक बड़ी रैली का आयोजन करके, बड़ी जनसभा का आयोजन करके माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा। क्योंकि हाल ही के अंदर जो सेशन हुआ है पिछले 2 दिन का, उसके अंदर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और खासकर पंचायती राज एक्ट के अंदर सेकंड अमेंडमेंट करके जो BCA के लोग हैं, BCA को पंचायती राज के अंदर आरक्षण दिया गया है। ये बहुत पुरानी मांग पिछड़ा वर्ग की थी। जब से हरियाणा प्रदेश का अलग से अस्तित्व में आया, तब से ये मांग थी। क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोग जो है, खासकर जो BCA के सारे लोग हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई छोटी मोटी खेती करने का काम करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई मिस्त्री है, किसी की नाई की दुकान है, किसी की टेलर की दुकान है। यानी सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। और ना तो ये कोई संगठित है एक तरीके से, एक तरह, और ना ही फाइनेंशियल तौर पे ये कोई ज़्यादा मजबूत स्थिति के अंदर है। इसलिए पंचायतों के अंदर इनका प्रतिनिधित्व नाम मात्र था और इनकी मांग थी कि हमें जिस तरीके से SC के भाइयों को आरक्षण दिया हुआ है, इसी तरीके से पंचायतों के अंदर इनको भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें रही, किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसी बात पे संज्ञान लेते हुए BCA को 8% पंचायती राज के अंदर रिजर्वेशन देने का काम किया है। आने वाले 2 महीने के अंदर जो पंचायतों के जो चुनाव है, उसके अंदर जहां 8% BCA के सरपंच बनेंगे, वहीं जिला परिषद के अंदर भी और ब्लॉक समिति के अंदर भी इनके मेंबर रिजर्व होंगे। हर जिले के अंदर 8% या फिर कम से कम 2 मेंबर बनेंगे। इसी तरीके से हर ब्लॉक के अंदर भी कम से कम 8% या कम से कम 2 मेंबर जो है हर ब्लॉक समिति का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर बनेंगे। अगर मैं जिला परिषद और ब्लॉक समिति की बात करूं तो यह आरक्षण और भी ज्यादा होता है, क्योंकि 10 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर अगर केवल 8% आरक्षण दिया जाता तो वो 10 जिलों के अंदर एक मेंबर बनता। उसके अंदर क्योंकि मिनिमम 2 है, जैसे उदाहरण के लिए पंचकुला के अंदर केवल 10 मेंबर बनते हैं, उसके अंदर जब BCA के 2 मेंबर बनेंगे तो वहां तो एक तरह से 20% आरक्षण होगा। इसी तरीके से चैम्बाड़ा है, रोहतक है, फतेहाबाद है, ऐसे जिले हैं जिसके अंदर 10 है टोटल पूरे हरियाणा में, कि अगर 8% देते तो केवल एक मेंबर ही उनका जिला परिषद का बनता। 31 ऐसे ब्लॉक हैं जिसके अंदर अगर एक मेंबर ही बनता, 8% में केवल एक मेंबर बनता। इसलिए जिला परिषद और ब्लॉक समिति के अंदर तकरीबन ये 11.5% रिजर्वेशन BCA की बनती है। तो BCA को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। पहले जब हमारी विधायक दल की मीटिंग थी, उसके अंदर ये बात रखी गई थी माननीय CM साहब के सामने। उसी समय उन्होंने, क्योंकि तमाम विधायकों ने इस बात का समर्थन किया था, ये माना था कि BCA वर्ग के लोग हैं उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। जहां उसी टाइम कैबिनेट के अंदर पास करवा करके 6 तारीख को इसको विधानसभा के अंदर बिल ला करके उसको कानून बनाने का काम किया। और जब भी जैसे ही ये बिल पास हुआ विधानसभा के अंदर, पूरे हरियाणा प्रदेश से अनेक बैकवर्ड क्लास के संगठनों के फोन भी आए। और 7 तारीख को सुबह मेरे पास चंडीगढ़ आवास पे भी काफी बड़ी संख्या में बैकवर्ड क्लास के जो संगठन थे वो आए और उन्होंने कहा कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी, माननीय मनोहर लाल जी ने इसको पूरा करने का काम किया। हमें एक
स्टेट सत्र का एक जनसभा करके, स्टेट सत्र का एक प्रोग्राम करके माननीय मुख्यमंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। बैकवर्ड क्लासेस के संगठन के अनुरोध पे हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके 29 तारीख का टाइम फिक्स किया है कि हिसार के अंदर पूरे स्टेट लेवल का फंक्शन करके उनका इस बात के लिए अभिनंदन किया जाएगा। आज इसी के लिए जो अनेक अलग अलग बैकवर्ड के संगठन जो यहाँ यमुनानगर के हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको निमंत्रण देने के लिए आज यमुनानगर